जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। आज के सेगमेंट में जो भीमराव अंबेडकर हैं, इनका जो फैमिली ट्री है उसके बारे में देखते हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, ये आप देख सकते हैं। और जो इनके माता और पिता थे, ये रामजी मलोजी सकपाल और भीमा बाई रामजी सकपाल, ये इनकी माताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में एक तरह से आर्मी में सैनिक थे। तो एक तरह से इसी की वजह से इनको थोड़ा कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ, आगे ये बढ़ पाए, पढ़ पाए। और उसमें भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इनको। ये बहुत बार अपने एक तरह से लिखते हैं लेखनी में कि मुझे स्कूल के बाहर ही मतलब क्लास के बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ता था, जहाँ पे लोग जूते चप्पल निकाल के जाते थे। और बहुत तरह तरह की एक तरह से दुविधाओं में इनको जीना पड़ा और बहुत ही लड़े, बहुत ही एक तरह से। अभी देखते हैं भीमराव जो अंबेडकर हैं, इनके जैसा नेता इंडिया में जो होना चाहिए, जो एक तरह से इंडिया में, क्योंकि सेगमेंट वाइज या सोसाइटी को कास्ट में बांट रखा है या कम्युनिटी में बांट रखा है। तो जो और फिर बांटते हैं इस तरह से कि ये दलित हैं, ये एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं। तो इस सिचुएशन में हर बार देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो दलित कम्युनिटी है, उसमें इस तरह के अभी नेता की बहुत बड़ी कमी है। नेशनल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा नेता आते हैं तो अपनी ही बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पूरे कम्युनिटी को लेके चले या पूरे देश को लेके चलेगा तो कम्युनिटी उसमें आ ही जाएगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, तो वो उसकी कमी है अभी भी। तो जो इनकी भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी, वो रामाबाई अंबेडकर से हुई थी। ये रामाबाई अंबेडकर हैं। और फिर इनसे इनको यशवंत अंबेडकर, ये इनके एक बेटे हुए। और फिर इस इनके जो ये बेटे हुए, इनके बेटे हैं रामाबाई आनंद टीटुम्बडे, और इसके बाद में ये आनंद टीटुम्बडे और भीमराव यशवंत अंबेडकर, ये और फिर प्रकाश अंबेडकर, ये अभी भी एक्टिव हैं, पॉलिटिशियन। इनकी बेटी हैं सुजात अंबेडकर। और जो रामाबाई थी, इनकी बेटी हैं रश्मि। और इधर जो एक तरह से सबसे छोटे बेटे थे, वो आनंद राज अंबेडकर। तो इस तरह से इनकी फैमिली ट्री है। और इनकी जो अंबेडकर हैं, इनकी 2 शादियां हुई थी। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसे ही दिखेंगी, वो आप देख सकते हैं। और अगर इन्होंने कहा था कि इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। क्योंकि हिंदू समाज में उस समय इनको एक तरह से बहुत रुला दिया था। इनको मतलब छुआछूत और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये अंदर से हिल गए थे। और फिर इन्होंने सारे धर्मों का एनालाइज़ किया। ये खुद लिखते हैं कि मैंने सभी धर्म, पहले मैं चाहता था कि हिंदुज़म से अब किस धर्म में जाऊं, जैन में जाऊं, बुद्ध में जाऊं, या हिंदुज़म में ही अलग अलग हैं, वैष्णव हैं, शैवाइट हैं, तो कौन सा मैं चूज़ करूं। फिर इसके बाद में ये बुद्धिज़्म की तरफ गए, जो मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा है कि आप अपना एक तरह से जो बुद्धिज़्म का अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न है, वो उसके साथ में गए। और ये जो इन्होंने जो कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं, तो उस तरह उस समय की जो चीज़ें थी, जो एक तरह से रूढ़िवादिता थी हिंदू धर्म में। और क्योंकि हिंदू धर्म ही, जो बुद्ध थे वो हिंदू थे, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो एक तरह से क्षत्रिय थे और वो हिंदू थे। तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहले एक तरह से जो पहले धर्म में दूसरा धर्म निकलता था, तो वो
एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है और फिर नया ड्राफ्ट या नया बिल बनता है, नया कानून बनता है। तो उसी तरह से जो रिलीजियस मूवमेंट होते थे या रिलीजन से कोई दूसरा रिलीजन निकल के आता था तो वो एक तरह से अमेंडमेंट ही होता था। तो बुद्धिज़्म भी एक तरह से लेटेस्ट वर्जन है, कह सकते हैं आपकी हिंदुइज़्म का। तो हर कोई लेटेस्ट वर्जन ही चाहता है आज के डेट में, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पर और फिर ये जो एक तरह से मूर्ति पूजा के ये भी खिलाफ थे, और देखिए इनकी ही कितनी ज़्यादा मूर्तियाँ बन रही हैं। तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन ही है। और इसके साथ साथ अगर आप इनसे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो दिल्ली में सिविल लाइन में जो राज निवास है उसी रोड पर इनकी एक तरह से म्यूज़ियम बनाया गया है इनकी याद में, और वो लाइब्रेरी के शेप में दिया गया है। उसके जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया है जैसे कि कोई किताब पुस्तक रखी हो, खुली हुई पुस्तक। तो खुली हुई पुस्तक के जैसा बनाया गया है। फिर अंदर इन्होंने क्या क्या इनके जीवन से रिलेटेड चीज़ें उसमें बनाई गई हैं, और फिर इनके जीवन से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की। और इनके पास में ये लंदन में भी पढ़े, यूएस में भी पढ़े, यहाँ पर पढ़े, और उस सिचुएशन में कैसे पढ़े वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। और अंदर इनका जो रूम था, क्योंकि ये पहले कानून मंत्री भी थे, जो नेहरू जी की कैबिनेट थी उसमें पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। तो उस इनका कमरा दिखाया गया है कि कैसे इनका कमरा किस तरह से डेकोरेट रहता था, या मतलब किस तरह से ये अपना अंदर का रखते थे, इंटीरियर इनका कैसा था अंदर का। तो उसमें टेबल है, एक डॉग है, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैंने विज़िट किया है, आप अगर चाहें तो फ्री ऑफ कास्ट है एंट्री, वहाँ पर आप जाके वहाँ पे विज़िट करें और देखें, बहुत ही आनंद आएगा। बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा भी है, कैंटीन है, और सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं दूंगा उसका, लेकिन आप खुद जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसकी टाइमिंग अलग अलग रहती है, कभी कभी बंद भी रहता है, तो आप वेबसाइट पे चेक करके ही जाएं। और बाकी ये फैमिली ट्री था। और अगर अम्बेडकर जी से ज़्यादा इनसे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो इनकी जीवनी भी है, और बहुत सारी आर्टिकल्स भी हैं इन पर, तो आप पढ़ सकते हैं। और एक तरह से गांधी और अंबेडकर के जो एक तरह से संवाद हैं उसके ऊपर भी किताब है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।